बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशन। ग्रुप थ्योरी में परमुटेशंस का क्या रोल है, ग्रुप थ्योरी में परमुटेशंस कैसे काम आते हैं, परमुटेशंस होती क्या हैं, परमुटेशंस के बारे में आगे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारी की सारी वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। और जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन के टॉपिक को। सबसे पहले डेफिनेशन परमुटेशन की कुछ इस तरह से पहले मैं बोल देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक एक्स सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। अ बाइजेक्टिव मैपिंग एफ एक ऐसी मैपिंग है जो कि बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? बाइजेक्टिव मैपिंग वो होती है जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 और ऑन टू के बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है। 1-1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोबारा रिवाइज कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद आप देखेंगे कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है। वो मैपिंग एफ, उसका नाम है क्लियरली एफ कुछ भी हो सकता है, F1, F2, F3, अल्फा मैपिंग 1 भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, नथिंग। एफ जस्ट एक नेम है उस मैपिंग का, उस फंक्शन का जो कि x to x जा रहा है। इज कॉल्ड अ परमुटेशन, वो परमुटेशन कहलाएगी ऑन x, उसको x पर परमुटेशन कहलाएगी। ये सेम फंक्शन जैसी चीज़ है, बस इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करके उसके बाइजेक्टिव की कंडीशन साथ अप्लाई हुई है। नाउ इफ x कोई एलिमेंट है, स्मॉल x कोई एलिमेंट है x का, तो उसकी बाइजेक्टिव इमेज को इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि इस तरह। आमतौर पर हम किसी भी फंक्शन के इमेज को f ऑफ x के से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन परमुटेशन हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली नोटेशन यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ? एलिमेंट, और ये इसका क्या हुआ? इमेज कुछ भी आ सकता है, वो 1, 2। अगर एलिमेंट 1 है तो उसका इमेज 3 भी हो सकता है, अगर एलिमेंट 2 है तो उसका इमेज 4 भी हो सकता है। तो परमुटेशन को अरेंज करते वक्त उसके एलिमेंट के नीचे उसका इमेज, एलिमेंट के नीचे उसका इमेज, एलिमेंट के नीचे उसका इमेज लिखते होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट उसका इमेज, सेकेंड एलिमेंट उसका इमेज, तो हर एलिमेंट का एक इमेज बनेगा। ये बाइजेक्टिव मैपिंग जो बाइजेक्टिविटी है उसकी प्रॉपर्टी है। हर एलिमेंट का एक ना एक इमेज बनेगा और वो जितने एलिमेंट होंगे उतना ही इमेज बनेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास डेफिनेशन के, वो एक ऐसी बाइजेक्टिव मैपिंग जो कि x से x पर जा रही है उसको परमुटेशन बोलते हैं। उसमें x जो है स्मॉल x या कुछ भी x के जो एलिमेंट होंगे वो इमेज होंगे, उन पर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एलिमेंट्स होंगे, और उन पर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो इमेज आएगा। नाउ दिस सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, जितनी भी परमुटेशन उस x सेट पर बन सकती हैं उनका अगर सेट बना लें तो वो सेट जो होता है उसको बोलते हैं Sx। अगर x कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, अगर उस x में n एलिमेंट्स हैं तो हम x की जगह Sx की जगह xn लिखेंगे। तो यही हम नोटेशन यूज करने जा रहे हैं Sn, क्योंकि n क्या डिनोट करता है? x में जितने एलिमेंट्स की तादाद है। तो Sn से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस को। जितनी भी परमुटेशन है उनको एक अगर सेट में रखें तो उस सेट का नाम रखेंगे Sn। अब एक थ्योरम है उस Sn के लिए, Sn के लिए क्या थ्योरम है जी? सेट Sn ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन x पे जितनी भी परमुटेशंस बनती हैं उनका जो सेट है Sn, वो विद n एलिमेंट्स इज अ ग्रुप, वो ग्रुप होता है हमेशा अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन। फंक्शन की हमेशा प्रोडक्ट किस हिसाब से होती है? कंपोजिशन के हिसाब से। तो या फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस भी कह सकते हैं। परमुटेशन की प्रोडक्ट्स के हिसाब से वो एक जो Sn बनता है सेट, वो एक ग्रुप होगा लाजमी। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आसान है। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज अगर आप लगा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल, इसको नोटेशन क्या होता है, असल में क्या बात होती है कि परमुटेशन क्या चीज़ होती है, वो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है जी? लेट एक x सेट है, जिस तरह इसने कहा बी नॉन एम्प्टी सेट, वो x सेट हमने क्या ले लिया? 1 2 3। देन दी मैपिंग्स, ये मैपिंग्स हैं टोटल I, F1, F2, F3, F4, F5 जो कि इस सेट पर हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन हुई हैं ये? कि ये एलिमेंट है 1,
हर मैपिंग एलिमेंट पर अप्लाई होगी। 1 पर जब आई अप्लाई हुआ तो 1 ही आया आंसर, तो ये वाला 1 ये एलिमेंट हुआ, और ये क्या हुआ, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये क्या हुआ इमेज, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि याद रहे आपको। बाकी ये एलिमेंट है उसका, और इस पर जब आई अप्लाई हुआ तो 1 आंसर आया, तो ये इमेज है। क्लियर। सिमिलरली 2 पर आई अप्लाई हुआ तो 2 इमेज आया, 3 पर आई अप्लाई हुआ तो 3 इमेज आया, 1 पर एफ, अब आई के तीनों कंप्लीट हो गए, F1 की बारी, F1 पर F1 अप्लाई हुआ तो 2 आंसर आया, तो 2 इधर इमेज है और 1 क्या है, उसका एलिमेंट है। तो 2 पर F1 अप्लाई हुआ 3 पर F1 अप्लाई हुआ तो 1। सिमिलरली F2, F3, F4, F5 उसने डिफाइन करके दिए हैं, इसकी हमने बनानी है परमुटेशन। ये उसने यहां तक डिफाइन करके दिए हुए हैं, हमने बनानी है परमुटेशन। परमुटेशन बनाने के बाद परमुटेशन को मैं बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे करते हैं। परमुटेशन को प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोजिशन क्या चीज़ होती है, साइकिल क्या चीज़ होती है, साइकिल के पर लगने वाली चीज़ें, और उसके बाद फिर ट्रांसपोजिशन क्या चीज़ होती है, ट्रांसपोजिशन के रिलेटेड थ्योरम्स और चीज़ें, प्रॉपर्टीज़, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसका बताऊँ कि परमुटेशन कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो पहली चीज़ें होती हैं ये इमेज होती हैं। परमुटेशन बनाते वक्त उसका नाम है आई, क्योंकि मैपिंग होती है ना, ये इज अ मैपिंग एफ, वही इज कॉल्ड परमुटेशन, उस एफ को ही तो हम कहते हैं कि वो परमुटेशन है। तो यहां पर वो जो मैपिंग है वो आई है, तो आई परमुटेशन का नाम हो गया। इज इक्वल टू, इधर ऊपर जो इमेजेस लिखेंगे सारे, टोटल इसके कितने इमेजेस हैं, 1, 2 एंड 3, ये इमेजेस के नाम है, तो ये 1, 2, 3 लिख दिया। 1 के अगेंस्ट एलिमेंट्स लिख दिए, तो 1 के अगेंस्ट जो इमेज आया वो 1 के अगेंस्ट आई अप्लाई करने के बाद 1, 2 के अगेंस्ट आई अप्लाई करने के बाद 2, 3 के अगेंस्ट आई अप्लाई करने के बाद 3, तो 1 के अगेंस्ट 1, 2 के अगेंस्ट 2, 3 के अगेंस्ट 3, ये आई मैप आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा किसी पर भी अप्लाई हो जाए तो सेम आंसर आता है, ये तो हमें पहले से पता था कि आइडेंटिटी जो भी मैपिंग हो किसी पर भी अप्लाई हो जाए तो उसका आंसर हमेशा सेम आता है। आइडेंटिटी का मतलब ही ये होता है कि वो किसी भी चीज़ पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आ गया F1 दूसरी मैपिंग है, तो दूसरी F1 का उसका नाम दे दिया इज इक्वल टू, ऊपर सारे लिखने हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3, तो 1 पर जब F1 अप्लाई हुआ तो आंसर आया 2, तो 1 के अगेंस्ट 2, 2 पर अप्लाई हुआ तो आंसर आया 3, तो 2 के अगेंस्ट 3, तो 3 पर अप्लाई हुआ F1 तो उसका आंसर आया 1, तो 3 के अगेंस्ट 1, ये दूसरी परमुटेशन बन गई। ये है परमुटेशन दूसरी, जिसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट्स में। सेकंड F2 पर जब देखें 1, 2, 3 इसके इमेजेस हैं और इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके इमेजेस 1 के अगेंस्ट 3, 1, 3, 2 के अगेंस्ट 1, 2, 1, 3 के अगेंस्ट 2, 3, 2। सिमिलरली F3, F4, F5 जितनी भी हैं आप बना सकते हैं अगर आपके पास ये दी हो। अगर डायरेक्टली वो ये दे दे तो वेल एंड गुड, हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो 2 है, 2 पर F2 अप्लाई होता है तो 1 आता है आंसर, इमेज उसका 1 आता है। तो यहां से पता चला कि इस परमुटेशन में ये जो ऊपर वाली रो है ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली रो जो है वो इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो ऊपर वाली रो है ये कौन से हैं जी, एलिमेंट्स, और ये नीचे वाली जो रो है ये हैं इमेजेस। क्लियर हो गया जी। सभी में ऐसे होता है, कोई भी परमुटेशन ले लें आपको गिवन हो तो उसमें यही चीज़ होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसकी F4 तक हमने की है, F3 तक तो कौन सी दो रहती हैं, ये देखें F3 तक कर ली, F4 और F5 रहती हैं, वो भी पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि दो परमुटेशंस को आपस में प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी हम करेंगे। चलें जी, इधर से अगर हम देखें तो F4 इज इक्वल टू 1, 2, 3 और उस पर देखा तो 1 के अगेंस्ट 3 आ रहा है, 2 के अगेंस्ट 2 आ रहा है और 3 के अगेंस्ट 1 आ रहा है। सिमिलरली F5 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1 के अगेंस्ट 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ये सारी की सारी परमुटेशंस बन गई। अब हम चाहते क्या हैं, अब हम इनको प्रोडक्ट करना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि किसी दो परमुटेशंस को आपस में प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जी हम प्रोडक्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। F1O F3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में
अगर दो फंक्शन है f और g, इनकी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है FOG। FOG का मतलब क्या होता है f ऑफ g ऑफ x, इस तरह होता था ना आम फंक्शंस में, यही चलता है। तो इसको हम डायरेक्टली FG भी लिख सकते हैं, यानी कि f को g के साथ हमने प्रोडक्ट की, किसमें परमुटेशंस वाले में। तो इधर हम F1 F3 को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो F1 F3 को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ F1 लिखें, F3 लिखें, 1 2 3। F1 क्या है जी हमारे पास, F1 ये दिया हुआ है 2 3 1 1 2 3, और ये F3 लिखेंगे यहां पर 2 1 3। अब इसको जरा गौर से ये बात अपने समझनी है, इसके एलिमेंट्स को इसके इमेजेस के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट परमुटेशन के इमेजेस के हिसाब से सेकंड परमुटेशन के एलिमेंट को अरेंज कर लेना है। यानी कैसे अरेंज कर लेना है, इसके जो इमेजेस हैं वो 2 3 1 है, यहां ऊपर इमेजेस एलिमेंट्स में भी 2 3 1 अरेंजमेंट कर लेनी है, तो उसके हिसाब से नीचे वाले उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये देखें क्लियरली, ये 1 2 3 वैसे ही रहेगा, 2 3 1 एज इट इज रहेगा। 2 3 1 करना है उधर, तो ये 2 पहले आना चाहिए और 3 बाद में और 1 बाद में। ये देखें 2 के अगेंस्ट 1 था तो इधर भी 1 ही रहेगा, 3 के अगेंस्ट 3 था तो ये 3 रहेगा, और 1 के अगेंस्ट 2 था तो वो नहीं चेंज होने नीचे वाले, वो उसके जिसके साथ था वो उसी के साथ जाएगा। अगर 2 के अगेंस्ट 1 था तो उसी के साथ मूव हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, अगर 3 के साथ 3 था तो वो इसी के साथ सेकंड प्लेस पे मूव हो जाएगा, 1 के साथ 2 था तो ये सारे का सारा बंडल इसी तरह थर्ड प्लेस पे मूव हो जाएगा। क्यों किया, ये 2 3 1 है तो इसके इमेजेस भी 2 3 1 आ जाने चाहिए। अब हमें ये पता चल रहा है अगर 1 मैप करता है 2 पर और अगेन 2 मैप करता है 1 पर, तो इनकी कंपोजिशन में 1 मैप करेगा 1 तक, 1 2 1। सिमिलरली 2 मैप करता है 3 तक और 3 मैप करता है फिर 3 तक, तो 2 मैप करेगा डायरेक्टली 3 तक, 2 मैप करेगा 3 तक। सिमिलरली 3 मैप करता है 1 तक और 1 मैप करता है 2 तक, तो इसका मतलब 3 मैप करेगा 2 तक, 3 मैप करेगा 2 तक। या ये तो थी कंपोजिशन के हिसाब से, या फिर आप डायरेक्टली इस जो सेम हो गई हैं इनको उड़ा दें और ये 2 जो बच गई हैं इनको रख लें, वही हमारी प्रोडक्ट होगी, कंपोजिशन होगी 2 परमुटेशंस की। अगर आप देखें तो 1 2 3 और 1 3 2 ये कौन सी बनती है, 1 2 3 एंड 1 3 2, ये देखें ये तो F5 बन गई, यानी कि F1 और F3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 परमुटेशंस को, तो आंसर हमारे पास आ गया F5। सिमिलरली आप किसी भी 2 परमुटेशन सेम ऑर्डर वाली परमुटेशंस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका परमुटेशन में ऑर्डर जो है वो उतना ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं आपके x में। अगर इसके 3 एलिमेंट है तो इसका सॉरी ऑर्डर नहीं, इसके जो एलिमेंट्स की तादाद है उतने ही उसके होंगे फंक्शन मैपिंग्स होंगी। तो क्लियरली आप इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हो 2 परमुटेशंस को आपस में। बट एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं इसकी मल्टीप्लिकेशन की, ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है। दो परमुटेशन लेते हैं, उनका नेम डिफरेंट FG कर लेते हैं। लेट F एक परमुटेशन है 1 2 3 एंड 4, उसके इमेजेस है 2 3 4 एंड 1, और दूसरी परमुटेशन है, इसको मिटा देते हैं, G, ये है जी 1 2 3 4 और इसके इमेजेस हैं 2 1 4 3। ठीक है जी, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है FG। अच्छा जी, हमने फाइंड आउट करना है F मल्टीप्लाइड बाई G। F मल्टीप्लाइड बाई G का मतलब यह है कि F और G भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है F को इधर रखें, G को इधर रखें, मल्टीप्लाई करते हैं। F क्या है 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 4 3। तो मैंने आपको बताया था कि इसके इमेजेस के हिसाब से इसके एलिमेंट्स को अरेंज कर लेना है। इसके इमेजेस में 2 पहले आ रहा है तो इस 2 को पहले ले आएंगे और 1 भी इसके साथ इधर आ जाएगा, तो ये आ जाना है
1 2 3 4 2 3 4 1 एज इट इज पहला रहेगा, सेकंड में चेंज आएगा, 2 1 पहली प्लेस पे आना चाहिए तो 2 1 पहली प्लेस पे आ गया, 3 सेकंड प्लेस पे आना चाहिए तो 3 के साथ 4 भी आएगा, 3 4 पहली दूसरी प्लेस पे, इसी तरह 4 थर्ड प्लेस पे 4 3 4 3 और 1 एंड पे जाएगा तो 1 2 1 2 एंड पे चला गया। इस अरेंजमेंट के मुताबिक ये सेट हो गए, उनके साथ उनके इमेजेस भी साथ ही हैं, वो जुड़े हुए हैं तो वो भी साथ आएंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि इन दोनों रोज ये वाले जो इमेजेस हैं और जो सेम हो गए इनको आप डिलीट कर दें, बाकी जो बच जाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 4 3 2 1 4 3 2 यही इनका f मल्टीप्लाइड बाय g आ गया हमारे पास। f को g के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनका फाइंड आउट करना चाहता हूं GF। देखेंगे एफ जी और GF आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर इक्वल आते हैं तो इट मींस दैट कि हम कह सकते हैं जनरली सारे के सारे F को G से मल्टीप्लाई करवा दें या G को F से मल्टीप्लाई करवा दें, इक्वल आते हैं। यानी कि कह सकते हैं कम कि ये कम्यूटेटिव लॉ परम्यूटेशन पर होल्ड करता है, लेकिन पहले देखेंगे कि आता भी है कि नहीं। अब फाइंड आउट करना है GF। G इधर लिखें फर्स्ट, F बाद में लिखें। G क्या है जी 1 2 3 4, G के एलिमेंट लिख दिए, इमेजेस 1 2 1 4 3। इसी तरह F इधर लिखें और इसके इमेजेस भी लिखें 2 3 4 1। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इसके हिसाब से इसको अरेंज कर देना है। तो अरेंज करने से क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला वैसे ही रह जाएगा और सेकंड वाले को अरेंज कर लेना है। सेकंड में 2 पहली प्लेस पे है तो 2 3 फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले जो इमेजेस हैं वो उसके साथ जुड़े हैं, वो उसके साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट 1 सेकंड प्लेस पे है तो 1 2 इधर आ जाएगा, 4 है तो 4 1 आ जाएगा और लास्ट पे 3 है तो 3 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिलीट कर देंगे। जब डिलीट करेंगे तो इसको और इसको डिलीट, ये देखें मैं लाइन भी लगा देता हूँ, इसको और इसको डिलीट कर देना है। जो बचेगा 1 2 3 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे, 3 2 1 4 वो जो इमेजेस बन जाएंगे। तो अगर हम देखें तो एफ जी जो है वो ये आया था, जी एफ वो ये आया है, तो इसका मतलब है एफ जी इक्वल नहीं होता जी एफ के। इट मींस दैट कम्यूट नहीं करते, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता। तो इसी तरीके से आप कोई भी परमुटेशन है तो उसको आप आपस में 2 परमुटेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हो, एक से ज्यादा बार भी परमुटेशन को मल्टीप्लाई करवा सकते हो, एफ को एफ के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, किसी एक परमुटेशन को उसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। जस्ट ये तरीका आपने अपनाना है। जितनी मर्जी लंबी परमुटेशन हो आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हो। जस्ट उसके इमेजेस, फर्स्ट वन के इमेजेस को सेकंड वन के एलिमेंट्स के साथ आपने अरेंज कर लेना है, इक्वल बना लेना है। अरेंजमेंट उनकी उसी के साथ कर लेनी है, उसी तरीके से नीचे वाले चेंज होते जाएंगे जिस तरह मूव करवाते जाएंगे, क्योंकि ये बंडल सेम जुड़ा हुआ है। इसने जहां भी मूव होना है, अगर 1 ने मूव होना है इधर तो इसके साथ 2 भी मूव होगा। क्लियर? ये होता है जी परमुटेशन और परमुटेशन की मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी साइकिल। डेफिनेशन लिखता हूं जी पहले सबसे। साइकिल क्या चीज होती है? साइकिल्स द परमुटेशंस ऑफ द फॉर्म अल्फा, इसको नाम दे दिया, इसमें A1 A2 A3 एंड अप टू AK एलिमेंट्स हैं और उनके इमेज हैं A2 A3 A4 अप टू A1। ये साइकिल बनेगा। क्यों? जिसमें पहले एलिमेंट यानी कि A1 के ऊपर अगर अल्फा अप्लाई हो तो उसका आंसर A2 आए, A2 के ऊपर अगर अल्फा अप्लाई हो तो उसका आंसर A3 आए, A3 के ऊपर अगर अल्फा अप्लाई हो तो उसका आंसर A4 आए। चलता जा रहा है। A के लास्ट एलिमेंट के ऊपर अगर अल्फा अप्लाई हो तो उसका आंसर A1 आए, पहला वाला।
तो ये साइकिल बन जाता है। फर्स्ट पर अगर अल्फा अप्लाई हुआ तो उसका इमेज A2 का इमेज A3 का इमेज A4, इसी तरह एंड वाले का इमेज फर्स्ट वन जो बना था हमारा एलिमेंट A1 वो आएगा। इसको बोलते हैं साइकिल। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी करवाता हूं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये साइकिल है, लेंथ ऑफ दिस साइकिल इज K लेंथ है इसकी, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद K है, K तक जा रहे हैं, A1 A2 A3 अप टू K। तो ये इसकी लेंथ की तादाद क्या है, लेंथ जो है वो K है। अच्छा, इस साइकिल को इस तरह परमुटेशन के तौर पर लिखने की बजाय अगर हम सिंपली अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू K लिख दें तो वो भी एक साइकिल डिनोट किया जा सकता है। साइकिल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इमेजेस साथ लिखने की बजाय। अगर हम सिंपली यही लिख दें तो वो साइकिल हो जाएगा। नाउ अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं कि कोई साइकिल कैसा होता है, किस तरह। फॉर एग्जांपल, अल्फा एक साइकिल है जो कि 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आएगा 2 3 4 5 6 1। देखें, 1 पर इमेज अप्लाई हुआ 2 पर हुआ 3 पर हुआ 4 पर हुआ 5 पर हुआ 6 और 6 पर हुआ अगेन एंड वाला 1। तो ये साइकिल बन गया। इस साइकिल की लेंथ है 6 और इसको इस तरह लिखने की बजाय डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये एक साइकिल बन गया। 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इज अ परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन। इसको साइक्लिक परमुटेशन मैं लिख देता हूं साथ, इज अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 6। इसकी लेंथ जो है वो 6 है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि दो साइकिल्स को प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। दो साइकिल्स को प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो भी साइक्लिक होगा, ये हम देखेंगे अब। चलें जी, दो साइक्लिक परमुटेशंस लेते हैं। लेट अल्फा एक साइकिल है 1 2 5 और बीटा दूसरा एक साइकिल है, उसको मैंने बीटा का नाम दे दिया जो है 2 1 4 5 एंड 6। अगर कोई साइकिल इस तरीके से लिखा हो तो उसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1 के बाद डायरेक्टली 2 है तो 1 2 पर मैप होगा और 2 5 पर मैप होगा और 5 1 पर मैप होगा। ये साइकिल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बीटा साइकिल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसको फुल फॉर्म में लिखूं 2 1 1 4 और 2 1 1 4 4 5 5 6 एंड 6 1 6 2। फर्स्ट वाला जो आएगा वो इधर आएगा 6 2। अब इनमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये देखें, इसके जो लेंथ है वो है 3, इसकी जो लेंथ है वो है 1 2 3 4 5। तो इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए जो एलिमेंट्स इधर नहीं है उस हिसाब से एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स आप इसमें ऐड कर देते हो। कैसे ऐड कर देते हो, देखें 1 है 2 है 5 है, कौन कौन सा नहीं है, 4 और 6 नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूं अपनी तरफ से 1 2 और उसके बाद 4 और 6 नहीं है तो 4 की मैपिंग 1 का 2 है 2 का 5 है, 4 की मैपिंग नहीं है, 5 का 1 है और 6 की मैपिंग नहीं है। ये नहीं थे ना, तो इनकी जगह मैं 4 और 6 आइडेंटिटी ले लेता हूं। 4 की मैपिंग 4 पर, 6 की मैपिंग 6 पर। सिमिलरली ये वाली चीज जो है वो एज इट इज आ जाएगी 5 6 और यहां पर आ जाएगा 1 4 5 6 2। क्लियरली अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये दोनों साइक्लिक परमुटेशंस हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैंने आपको कहा था इसके इमेजेस के हिसाब से उसके एलिमेंट्स को आपस में अरेंज कर लेना है। तो पहले अरेंज करेंगे 1 2 4 5 6 2 5 4 1 6, ये एज इट इज
इसके एलिमेंट में 2 पहले है तो इधर 2 पहले एज इट इज पहले ही मौजूद है, 5 बाद में है तो 5 वाला बंडल उठा लाएंगे तो 5 के साथ 6 भी आएगा, 4 थर्ड पोजीशन पे है तो 4 थर्ड पोजीशन पे पहले ही मौजूद है, 1 जो है इसको 1 4 इस पोजीशन पे और 6 एंड पे है तो 6 ऑलरेडी एंड पे मौजूद है, 6 2। अब इन दोनों को जो कि सेम हो चुकी हैं रोज, इनको आपस में डिलीट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी 1 2 4 5 6 और नीचे आ जाएगा 1 6 5 4 2 1 6 5 4 2। देखें जी, अगर आप देखें अल्फा एक साइक्लिक परमुटेशन थी, बीटा एक साइक्लिक परमुटेशन थी, लेकिन इनका आंसर जो कि अल्फा बीटा आया वो एक साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, बिकॉज 1 1 यहां से ही साइकिल टूट जाता है, 2 6 4 5 5 4 6 2 ये साइक्लिक परमुटेशन नहीं है, विच इज नॉट अ साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन का मतलब होता है कि अगर 1 के बाद 2 है तो 1 2 पर मैप करना चाहिए, और 2 के बाद अगर 4 है तो 2 4 पर मैप करना चाहिए, और 4 के बाद अगर 5 है तो 4 5 पर मैप करे, और 5 के बाद अगर 6 है तो 5 6 पर मैप करे, और 6 1 पर मैप करना चाहिए जो कि फर्स्ट है हमारे पास। तो ये वैसे इस साइक्लिक परमुटेशन की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही। इट मींस दैट विच इज अ नॉट साइक्लिक परमुटेशन। पता ये चला कि 2 साइक्लिक परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा साइक्लिक नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमारे पास है कॉन्सेप्ट, उसका नाम है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या चीज होती है? A cycle of length 2 is called a ट्रांसपोजिशन। साइकिल का आपको पता है कि साइकिल क्या होता है, मैं अभी बता के आपको डेफिनेशन बताई, उसकी एग्जांपल बताई, उसकी मल्टीप्लिकेशन भी बताई। आपको बताया कि साइकिल मुख्तलिफ लेंथ्स के हो सकते हैं, 1 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 5 6 7 8 जितनी मर्जी लेंथ का हो साइकिल बन सकता है। लेकिन मखसूस तौर पर 2 लेंथ का, ओनली 2 जिसकी लेंथ सिर्फ 2 हो, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल है, ए बी उसके एलिमेंट हैं और बी ए इमेजेस है, तो ये एक साइकिल बन रहा है। ए का एलिमेंट बी पर इमेज कर रहा है और बी ए पर इमेज कर रहा है, तो ये लेंथ 2 का एक साइकिल है, तो इसको बोलेंगे ये एक लेंथ 2 का साइकिल, तो ये परमुटेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मैं बता रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन क्या चीज हो रही है। ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन की डेफिनेशन, लेट अल्फा बी अ परमुटेशन इन Sn। Sn क्या है? वो सेट ऑफ परमुटेशंस हैं। द ऑर्डर ऑफ अल्फा इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, वो पॉजिटिव इंटीजर m होगा सच दैट, कैसे? अल्फा
रेज टू पावर m करें तो आइडेंटिटी आ जाए, जिसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं, तो उस m को कहेंगे ऑर्डर ऑफ दैट परमुटेशन। क्लियरली m a रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर m का मतलब क्या है, अल्फा को अल्फा में m टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं m टाइम्स, और वो आइडेंटिटी आ जाए। और वो m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 2। अगर अल्फा रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, इट मींस दैट कि उस अल्फा यानी कि परमुटेशन का ऑर्डर 2 है, अल्फा को अल्फा के साथ आपस में मल्टीप्लाई करवाया 2 टाइम्स, तो वो आइडेंटिटी आ गया। अगर इसका 3 आ गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी आता है, तो उस परमुटेशन का ऑर्डर 3 है। अगर 4 टाइम्स करवाने से आइडेंटिटी आता है तो उस परमुटेशन का ऑर्डर 4 है। तो ये चीज होती है ऑर्डर। अब इसको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक अल्फा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अल्फा एक परमुटेशन है, कैसी है, 1 2 3 और 2 3 1, ये परमुटेशन है। तो मैं क्या करता हूं कि अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, यानी कि अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं। वो कैसे फाइंड आउट होगा, अगर अल्फा को अल्फा के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब क्या है कि अल्फा लिखें 1 2 3 2 3 1, अगेन अल्फा लिखें 1 2 3 2 3 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करवाने का आपको पता है सिंपल, मैं कैसे मल्टीप्लाई करवाता हूं, 1 को 2 पर मैप किया और 2 ने 3 पर मैप किया तो 1 3 आ जाएगा, 2 ने 3 पर और 3 पे 1 2 1 आ जाएगा, 3 1 1 2 3 2 आ जाएगा। अगर ऐसे करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहे तो मैंने बताया था कि इस वाले इमेजेस को इसके साथ आप अरेंज कर लें और फिर इनको डिलीट करके जो भी आता है वो यही आएगा। ये क्या आया जी, अल्फा स्क्वायर। बट ये तो आइडेंटिटी नहीं आया। आइडेंटिटी क्या होता है कि हर एलिमेंट का इमेज भी वही हो। यहां पर 3 अगर 1 है तो उसका इमेज भी 1 होना चाहिए, अगर एलिमेंट 2 है तो उसका इमेज भी 2, अगर एलिमेंट 3 है तो उसका इमेज भी 3। अभी नहीं आया, इट मींस दैट एक बार फिर मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ अल्फा को। तो अल्फा स्क्वायर के साथ अल्फा को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे वो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब आ जाएगा। तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां पर लिखें अल्फा स्क्वायर और यहां पर लिखें अल्फा। अल्फा के साथ स्क्वायर के साथ अल्फा को, तो अल्फा है 1 2 3 और 2 3 1। इसी तरह अल्फा स्क्वायर है 1 2 3 और 3 1 2। आपस में इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। 1 का 2 पे जा रहा है, इधर 2 का 1 पे जा रहा है तो 1 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 का 3 पे जा रहा है और 3 का 2 पे जा रहा है तो 2 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैपिंग आ गई। तो अल्फा क्यूब किया तो वो आइडेंटिटी आ गई। तो इस परमुटेशन का ऑर्डर क्या आ गया, 3। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा इज, सो ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 3 बिकॉज अल्फा क्यूब करने से हमारे पास आइडेंटिटी आया है। ये तो थी छोटी सी परमुटेशन, कोई लेंथ 2 की कोई परमुटेशन है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी लेंथ की परमुटेशन आ जाए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं 7 8 9 दफा करवाना पड़े, या 20 दफा या 25 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़े, तब जाके आइडेंटिटी आए, तो उनका ऑर्डर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परमुटेशन को का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए उनको तोड़ना पड़ता है उनके साइकिल्स में। जितने उसके अंदर साइकिल बन रहे हैं तो उसमें उसको तोड़ना पड़ता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक परमुटेशन है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये परमुटेशन है 12 लेंथ की। तो इसके इमेजेस क्या हैं, 2 3 4 1 7 9 6 5 8 12 एंड 11 10। अब इस सारी परमुटेशन में हमने देखना है कि कौन कौन सा साइकिल बन रहा है। साइकिल क्या होता है
कि जिससे स्टार्ट हो उसी पे एंड हो, वो साइकिल होता है। 1 2 2 3 3 4 4 1, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल बन रहा है। नेक्स्ट देखें 5 7 7 6 6 9 और 9 के बाद 9 8 8 5, ये देखें 5 पर एंड हो गया, 5 से स्टार्ट हुआ था, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल बन रहा है। अब देखें 10 12 और 12 10, ये एक साइकिल बन रहा है अलहदा, ये वाला और ये वाला, और ये अलहदा एक आइडेंटिटी साइकिल है, ये आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इन सब को तोड़ने से हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें 1 2 3 4 2 3 4 1, एक अलहदा से साइकिल। 5 6 7 8 9, तो 7 9 6 5 8, ये अलहदा से। आगे 10 12 और 12 10 अलहदा से, और ये 11 11 अलहदा से। ये देखें जी, ये हमारे पास 4 साइकिल बन गए हैं, जिनको हम शॉर्ट तरीके से 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। 5 6 7 8 और 5 के बाद ये देखें 5 7 और 7 8, तो 5 के बाद 7 7 के बाद 6 6 के बाद 9 और 9 के बाद 8, ये इस तरीके से साइकिल बनेगा। सिमिलरली नेक्स्ट है 10 और 12 का, और ये है 11 का। अब हमने करना क्या है, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा, इस सारी परमुटेशन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के वो होता है कि जिसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाए, एंड पे आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, तो हम कहेंगे जितनी बार मल्टीप्लाई करवाया था उतना उसका ऑर्डर हो गया। फिर तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन है इसमें। तो उसके लिए हमने इसको साइकिल्स में तोड़ लिया, इसके 4 साइकिल्स बन जाएंगे। ये वाला जो आइडेंटिटी साइकिल है, इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 ही होता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है यहाँ पर कि अगर किसी साइकिल की लेंथ k है, द ऑर्डर ऑफ अ साइकिल ऑफ लेंथ k इज आल्सो k। इसका मतलब क्या है, अगर कोई साइकिल k लेंथ का है, यानी कि उसकी लेंथ k, जैसे कि इस साइकिल की लेंथ 4 है, इस साइकिल की लेंथ 5 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। क्लियर? अगर किसी साइकिल की लेंथ k है तो उसका ऑर्डर भी k होगा। ये साइकिल का रूल है, साइकिल की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी साइकिल की लेंथ k है तो उसका ऑर्डर भी k होगा। मतलब अगर किसी साइकिल की लेंथ 5 है तो उसका ऑर्डर भी 5 होगा, अगर साइकिल की लेंथ 6 है तो उसका ऑर्डर भी 6 होगा। तो सिमिलरली अगर हम ये इस पर अप्लाई करें डीकंपोजिशन करने के बाद, तो हम देखेंगे इसकी लेंथ 4 है तो इसका ऑर्डर भी 4, इसकी लेंथ 5 है तो इसका ऑर्डर भी 5, इसकी लेंथ 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2, और इसकी लेंथ 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1। तो अगर किसी परमुटेशन को डीकंपोज कर दिया आपने साइकिल्स में, तो उनकी ऑर्डर्स की जो तादाद होगी उनका एलसीएम अगर ले लें तो वही होगा उसका ऑर्डर जो जिसको हमने डीकंपोज किया था। सो द एलसीएम ऑफ 4 5 2 एंड 1, 4 5 2 एंड 1 का एलसीएम क्या होता है, इज 20। तो इसका एलसीएम आ गया 20, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 5, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, ये जितने भी ऑर्डर्स हैं इन ऑर्डर्स का अगर एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा इसका